नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पर किसका कब्जा होगा यह तो 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन दोस्तों एग्जिट पोल के आंकड़े बहुत कुछ बता दे रहे हैं। एक दो को छोड़कर सभी एजेंसी यही बता रही है कि बीजेपी इस बार 27 साल के बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों पर बुधवार शाम को वोटिंग खत्म होने के बाद 11 एग्जिट पोल आए। दोस्तों, 11 में से 9 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो यह बता रहे हैं कि भाजपा आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। वहीं 2 एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का अनुमान बता रही है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि एग्जिट पोल कैसे तैयार किया जाता है, यह एग्जिट पोल ओपिनियन पोल से कितना अलग होता है और इसको लेकर चुनाव आयोग ने क्या क्या गाइडलाइन जारी किया है। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि दुनिया में सबसे पहले एग्जिट पोल कहाँ हुआ था और अपना भारत में भी एग्जिट पोल सबसे पहली बार कब हुआ था। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जिट पोल क्या है और इसका डाटा कहां से मिलता है। दरअसल दोस्तों, बात ऐसा है कि एग्जिट का सीधा मतलब होता है बाहर निकलना। इसे तैयार करने का तरीका भी यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी मतदाता चुनाव में वोटिंग के बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हैं तो उनसे सवाल जवाब के जरिए पूछा जाता है कि उसने किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वोट दिया है। दोस्तों, इसके लिए एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसी अपने एजेंट को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा रखती है। वैसे दोस्तों, आमतौर पर एक पोलिंग बूथ पर हर 10वें वोटर से यह सवाल किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर पोलिंग बूथ बड़ा होता है तो हर 20वें मतदाता से यह सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, यही मतदाताओं से मिलने वाली जानकारियों को एनालिसिस किया जाता है और बताने की कोशिश की जाती है कि चुनाव के नतीजे कैसे होंगे, किसे जीत और किसे हार मिल सकती है। यह केवल एक अनुमान लगाया जाता है। वैसे दोस्तों, एग्जिट पोल तैयार करने के 5 चरण होता है। पहला चरण है सैंपलिंग करने का। दोस्तों, इस चरण में सर्वे करने वाली एजेंसी उन पोलिंग स्टेशन का चुनाव करती है जहां मतदाताओं की राय ली जाती है। दोस्तों, इसके बाद दूसरा चरण होता है सवाल जवाबों को तय करने का। एजेंसी यह तय करती है कि मतदाता से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि इन सवाल जवाबों में मतदाता की उम्र, उनकी जेंडर, उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया और उस पार्टी को क्यों वोट दिया, किसने उनके निर्णय को प्रभावित किया। इस तरह के ऐसे कई सवाल होते हैं। दोस्तों, इसके बाद तीसरा चरण होता है डाटा कलेक्शन का। मतदाता से जो सवाल जवाब होता है उसी के मदद से यह डाटा इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद चौथे चरण में डाटा का एनालिसिस की जाती है। इस चरण में यह तय होता है कि किस पार्टी को कहां जीत मिल रही है और कहां हार हो रही है। दोस्तों, इसके बाद पांचवा और आखिरी चरण होता है इसे जारी करने का। इसे जारी करने के पहले इसमें जितने सारी गलतियां होती है उन सभी को सुधार करके जारी किया जाता है। वैसे दोस्तों, आमतौर पर एग्जिट पोल तैयार करने वाली एजेंसी मीडिया संसाधनों के जरिए इन्हें जारी करता है। वैसे दोस्तों, एग्जिट पोल के गाइडलाइन की बात करें तो एग्जिट पोल की गाइडलाइन चुनाव आयोग जारी करता है। वैसे दोस्तों, भारत में चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ सख्त नियम बनाए हैं। दोस्तों, एग्जिट पोल मतदान के बाद ही तैयार किया जाता है। इसमें सिर्फ मतदाताओं को शामिल किया जाता है जो वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं। इसे मतदान खत्म होने के बाद ही जारी किया जा सकता है। मतदान के पहले या मतदान के दौरान एग्जिट पोल के नतीजे टीवी, अखबार या सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया जा सकता है। इसे केवल अंतिम चरण के वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद ही प्रसारित किया जा सकता है। इसके साथ ही एग्जिट पोल के परिणामों में यह भी स्पष्ट करना जरूरी होता है कि यह केवल अनुमान है। वैसे दोस्तों, अगर कोई एग्जिट पोल से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 2 साल की जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में क्या अंतर होता है। दोस्तों, ओपिनियन पोल के जरिए वोटिंग से पहले लोगों का मूड को परखा जाता है। यह चुनाव तारीख का ऐलान होने के पहले ही जारी किए जाते हैं। यह एक तरह का प्री पोल सर्वे होता है जो यह बताता है कि उस राज्य या उस देश के लोग क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या बड़ा मुद्दा है। इसमें किसी को भी शामिल किया जा सकता है, भले ही वह वोटर हो या नहीं। लेकिन आचार संहिता लगते ही ओपिनियन पोल को बैन कर दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सबसे पहले एग्जिट पोल कहाँ और कब हुआ था। दोस्तों, सबसे पहला एग्जिट पोल संयुक्त राज्य अमेरिका में 1936 में हुआ था। जॉर्ज गैलप और क्वाड रॉबिन्स ने न्यूयॉर्क शहर में एक चुनावी सर्वेक्षण किया था, जिनमें मतदान करके बाहर निकले हुए मतदाताओं से पूछा गया था कि उन्होंने किस राष्ट्रपति के उम्मीदवार को वोट दिया है। इस तरह से प्राप्त आंकड़ों को विश्लेषण करके यह अनुमान लगाया गया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चुनाव जीतेंगे, और हुआ वही। रूजवेल्ट ने वास्तव में चुनाव जीत गए। इसके बाद दोस्तों, एग्जिट पोल अन्य देशों में भी लोकप्रिय हो गए। 1936 में ब्रिटेन में पहला एग्जिट पोल हुआ, वही 1938 में फ्रांस में भी पहला एग्जिट पोल हुआ। वैसे दोस्तों, भारत में सबसे पहले एग्जिट पोल की बात करें तो इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। इसे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ ने किया था।
दोस्तों इस एग्जिट पोल में यह अनुमान लगाया गया था कि बीजेपी लोकसभा का चुनाव जीतेगी और वास्तव में बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव जीता भी। दोस्तों इसके बाद भारत में एग्जिट पोल का चलन बढ़ता गया। 1998 में पहली बार किसी निजी न्यूज चैनल ने एग्जिट पोल का प्रसारण किया और आजकल तो भारत में कई एग्जिट पोल होते हैं जिसे अलग अलग एजेंसियों द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।